शांति। आज 3 जनवरी 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 3 January 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर है और वो 2 शब्द है पढ़ाई और सर्विस। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि कौन बच्चों को राजाई मिलेगी या बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए ये 2 बातों के ऊपर पूरा अटेंशन चाहिए, माना 100% अटेंशन। वैसे तो स्कूल में हर बच्चा जाता है, वो कहता है कि मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई हमारे अंदर कितनी पड़ी हुई है या चल रही है उसका इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारे आदरणीय रमेश भाई कहते थे कि कई बच्चे कहते हैं कि इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं और 25 साल हो गए ज्ञान में चल रहे, तो कहते हैं कि अभी तक चल ही रहे हैं। अभी तो या तो दौड़ना चाहिए या जंप लगाना चाहिए या नथिंग लाइक फ्लाइंग स्टेज, उड़ने की कला अभी होनी चाहिए। तो कितने समय से हम ज्ञान में चल रहे हैं, ये जितना ज़रूरी है उससे ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर ज्ञान कितना चल रहा है या उसके धारणा स्वरूप कितने बने हैं। तो पढ़ाई माना कई लोग समझते हैं जैसे वो भक्ति मार्ग में नेमीनाथ करके होते हैं। बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किया है, नेमीनाथ, माना नियमों के अनुसार चलने वाले। माना जैसे भक्ति मार्ग में भी सुबह उठते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर मस्जिद जो भी प्रार्थना स्थल है, और सभी नियमों पे चलेंगे लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे ही कई बच्चे स्कूल में तो जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, लेकिन मार्क्स नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिस में मैंने देखा है कि कई लोग आते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए, आते ही पहला अटेंडेंस लगाएंगे, जाते समय भी अटेंडेंस। आजकल तो डिजिटल अटेंडेंस हो गया, अंगूठा या आंखों को स्कैन करते हैं, तो उनको पता है अटेंडेंस लग गया तो सैलरी मिलेगी बीच में आप काम करो या नहीं करो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर तो नहीं है, हम चलते हैं रोज सुबह उठते हैं, योग करते हैं, मुरली क्लास में जाते हैं और वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो ऐसे पढ़ाई नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे लौकिक में भी कहते हैं कि रोज अपने को चेक करना होता है कि क्या कल से मैं आज बेहतर कर रहा हूँ। मैनेजमेंट में एक मैनेजमेंट बहुत फेमस हुई जिसका नाम है केजन। अभी केजन या कैजन जैसे आप उसको प्रोनाउंस करो, उसका उच्चार करो, KAIZEN, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। आपको रोज थोड़ा ना थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। नहीं तो बाबा के जो शब्द है, बाबा ने इसको कहा है ठहरती कला। ठहरती कला माना चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है। जो पहले थी खुशी, वो खुशी नहीं है। एक है गिरती कला, एक है ठहरती कला, एक है चढ़ती कला और एक है उड़ती कला। तो ये कलाबाजी भी बाबा के बच्चे दिखाते हैं।
तो पढ़ाई, बाबा ने कहा, वंडरफुल है, क्योंकि ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जिससे राजा बनते हैं। पढ़ाई से आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जॉब मिले इसका भी गारंटी नहीं है। अभी कितने लोग हैं जो डिग्री होल्डर है लेकिन उनको जॉब नहीं है। तो आजकल स्किल के ऊपर जॉब है। भले आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास स्किल है, माना कला है, तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं। तो पढ़ाई को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। पढ़ाई माना केवल मुरली सुनना नहीं, जैसे बाबा ने स्टेजेस बताए कि एक होता है सुनना, दूसरी स्टेज है समझना, तीसरा है स्वरूप बनना। तो सुनना, समझना और उसका स्वरूप बनना। अब इस स्वरूप बनेंगे तब वो बाबा की पॉइंट जो है वो समय पर याद आएगी, और समय पर याद आएगी तो वो परिस्थिति में विजय दिलाएगी। कई लोग नोट्स भी लिखते हैं मुरली क्लास के, उनके किताबें भरे पड़ी है नोट्स से, लेकिन क्या वो बाबा की मुरली की पॉइंट समय पर याद आती है? और याद आने के बाद क्या वो विजय दिलाती है? वहां तक की बात है। तो पढ़ाई माना केवल स्कूल में जाना नहीं, यहाँ पे केवल सेंटर पर जाना नहीं। आजकल तो वो भी बंद हो गया है। जब से ये मोबाइल मुरली आई हुई है, यूट्यूब आया हुआ है, कई बच्चे सेंटर पर जाना छोड़ दिया है। उनको बोलने का बहाना मिल गया है कि हम तो मुरली सुनते हैं। कई लोग बाजू में सेंटर होते हुए भी मधुबन की मुरली सुनते हैं, कहते मधुबन के महारथियों से हम मुरली सुनेंगे। अभी नथिंग रॉन्ग, साधन है बाबा ने दिए हैं, उसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप कल्पना करो जब ये साधन नहीं थे तो हम कैसे भी करते, भागते हुए सेंटर पर पहुंच जाते थे। और सेंटर का वाइब्रेशन अलग होता है, घर का वाइब्रेशन अलग होता है। अनलेस आपके घर में सभी ज्ञान में चल रहे हैं तो वाइब्रेशन अच्छा रहने के चांसेस है, वो भी गारंटी नहीं है क्योंकि संस्कार नहीं बदले हैं। तो भले आप ज्ञान में चल रहे हैं परिवार के, लेकिन घर पे आने के बाद लोगों को ये भासना आनी चाहिए कि हम घर में नहीं किसी मंदिर में आए हैं। क्योंकि घर के सभी सदस्य अगर योगी है तो वहाँ का वाइब्रेशन कैसे चाहिए। अभी मैं मधुबन में हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि बाबा के कमरे का वाइब्रेशन इतना पावरफुल है। हालांकि बाबा के अभी मेजॉरिटी बच्चे हम देख रहे हैं तो प्रजा क्वालिटी है, माना उनको इतना भी समझ में नहीं आता है कि हम बाबा के कमरे में बैठे हैं तो मोबाइल को स्विच ऑफ करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। और ट्रैफिक कंट्रोल का तो मैं क्या बताऊं आपको। बाबा के बच्चों को इतना भी नहीं समझ में आता है कि सभी योग में बैठे हुए हैं, 7:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल बजने वाला है, और सभी का मैं देखता हूँ एक के पीछे एक ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है। और उनको थोड़ा भी ये समझ नहीं आती कि कई लोग अच्छा योग कर रहे हैं, उनके अंदर ये विघ्न पड़ सकता है। तो हमको पहले से ही मोबाइल को, अगर मेरा ट्रैफिक कंट्रोल मैंने ऑन करके रखा है तो उसको डिसेबल करना है। बाबा के कमरे में घुसते समय किसी का भी फोन, ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं बजना चाहिए। लेकिन उनको बोलो तो गुस्सा आता है और वो समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन इतना इजी नहीं है, कर्मों की गुह्य गति है। अभी कई बार हम भट्टी लेते हैं सेंटर पर तो कई भाई बहनें गाड़ी लेकर आते हैं, तो मैंने देखा गाड़ी आप कैसे पार्क करते हो उसके ऊपर भी अटेंशन नहीं है। क्योंकि ऐसे टू व्हीलर या कार लगा देते हैं जो दूसरे को गाड़ी निकालने को जगह ही नहीं होती है। अभी आप भट्टी में योग में आके बैठे हो, आपका योग लग नहीं सकता क्योंकि जिसकी गाड़ी को आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है या दूसरों को असुविधा हो रही है, वो आपको दुआएं तो नहीं देगा नीचे से।
फिर नीचे से ऊपर मैसेज भेजा जाता है जहाँ पर भी भट्टी है कि कृपया ये गाड़ी का नंबर है उसको निकालें। कितने स्थान पर मैं देखता हूँ चप्पल भी, अभी बिल्डिंग में सेंटर है तो चप्पल हमको कैसे रखने चाहिए, और चप्पल के वजह से भी कितना डिसर्विस होता है। ये छोटी छोटी बातें लगती है लेकिन इनके वाइब्रेशंस होते हैं। एक अगर समझो कोई गुस्से वाला आपको मिल जाए तो वो कितनी बद्दुआ देकर जाता है आपको अंदाजा नहीं है। क्योंकि हम अगर भगवान के बच्चे हैं तो हमको पहले से ही सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को जाने अनजाने में दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये छोटी बातें हैं लेकिन ये बड़ा फर्क आप कर सकते हैं दूसरों के जीवन में। तो इसको कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। योगी वो माना जिसके कर्मों में कुशलता है, वो आगे का पहले से ही सोचता है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए। अभी ये भी पढ़ाई में ही आता है पढ़ाई कोई अलग नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी बुद्धि में मुरली के सभी पॉइंट्स याद रहते हो, लेकिन आपके बुद्धि में मुरली के सभी पॉइंट्स याद रहने के बाद भी आपका कर्मों के ऊपर अटेंशन नहीं है। अगर आपके कर्म परफेक्ट नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि पढ़ाई इसलिए होती है कि हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा आ जाए। और हम अगर दूसरों के बारे में इस तरह से नहीं सोचते हैं, अपना मोबाइल ऑफ नहीं कर पाते हैं, या चप्पल ठीक तरह से नहीं रख पाते हैं, या गाड़ी को पार्किंग नहीं कर पाते, तो मेरे हिसाब से हमारा कोई भी कर्म जिसके वजह से किसी के संकल्प चले उसको हम परफेक्शन इन एक्शन नहीं कह सकते। और वो संकल्प का बोझा भी हमारे योग में विघ्न निर्माण करेगा। इनफैक्ट आज बाबा ने मुरली में ये कहा हुआ भी है कि कोई का योग है फिर ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं होती, तो योग होने के बाद भी ज्ञान नहीं है। आप इसे क्या कहेंगे? भोले बनना अच्छा है। अभी माताएं भाई कई भोले होते हैं, मोबाइल रखते हैं लेकिन वो मोबाइल को ऑफ कैसे करना है उनको पता नहीं है। किसी और को बोल के वो ऐप डाल तो दे देते हैं लेकिन वो मोबाइल को बंद करना उनको नहीं आता है। तो ये भोलापन हो गया। लेकिन हर कर्म का फल तो होता ही है। तो भोला इतना भी नहीं बनना चाहिए कि जिससे किसी के संकल्प चले या हमसे सूक्ष्म में विकर्म हो जाए। इसलिए पढ़ाई और सर्विस दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जितनी पढ़ाई अच्छी उतनी सर्विस भी अच्छी करेंगे। अभी लौकिक में ये कहावत है, वो कहते हैं कि सोच समझ के कर्म करो। पहले सोचो फिर समझो और फिर कर्म करो। अभी कर्म करते हैं लेकिन सोच समझ के कर्म नहीं करते तो भी प्रॉब्लम है। कई लोग केवल सोचते ही रहते हैं लेकिन कर्म में नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम है तो ये दोनों का कनेक्शन अच्छा समझ लेना चाहिए। बाबा ने कहा सर्विस के लिए भी लक्षण अच्छे चाहिए, लक्षण बहुत अच्छे चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर दिव्य गुण नहीं है और हम सेवा पे उतरे तो गुस्सा होने का चांसेस है और डिससर्विस होने का भी चांसेस है। तो सर्विस वही कर पाएंगे जिनके अंदर निमित्त भाव है और निर्माणता का गुण है। अगर ये निमित्त और निर्माण नहीं है तो सेवा का भी जमा नहीं होता है। बाबा ने स्पष्ट मुरलियों में इसके बारे में बताया। सेवा का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। आजकल तो सेवा बहुत बढ़ गई है। मधुबन आते हैं तो हम देखते हैं कितने डिपार्टमेंट हो गए। हर डिपार्टमेंट के हर आत्मा कुछ ना कुछ सेवा करते ही रहते हैं क्योंकि बड़ा परिवार है। मधुबन तो सागर है, कोई भी खाली नहीं बैठा हुआ रहता है। कुछ ना कुछ चल रहा है क्योंकि बेहद का परिवार है तो उनकी सुविधाएं भी वैसे देनी पड़ती है। तो मैं जब भी मधुबन निवासियों को देखता हूँ तो दिल से दुआएं निकलती है कि ये लोग कितना अथक होके सेवा करते हैं।
माना ट्रांसपोर्ट से लेके एकोमोडेशन से लेके भंडारे तक, माना नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, ऑडियो वीडियो हॉल की सेवा, हर एक सेवाधारी कहीं ना कहीं कोई सपोर्टिंग में है, कोई डायरेक्ट फ्रंट में है। लेकिन ये सभी लोग जब मिलके अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाते हैं, तभी बाबा के बच्चे मधुबन में तपस्या अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो ये सेवा के बाबा ने कहा इसके भी मार्क्स है, बाबा ने कर्मणा सेवा को भी मार्क्स दिए हुए हैं, और पढ़ाई को भी वंडरफुल कहा है। अभी राजाई का इसके साथ क्या कनेक्शन है, तो बाबा ने बहुत बार कहा है कि दान करने से राजाई मिलती है। तो द्वापर से जो धन दान करते हैं उनको राजाई मिलती है, लेकिन अभी हम जो राजाई प्राप्त करते हैं वो धन दान से नहीं, लेकिन ज्ञान धन का दान या पढ़ाई से। पढ़ाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पढ़ाई माना केवल मुरली नहीं है, पढ़ाई माना सभी आ गए सब्जेक्ट उसमें। जैसे कोई कहता है कि मैं एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो अभी एमबीबीएस में कितने सारे सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री होता है, फिर फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस। फिर हमको थे लास्ट ईयर में ऑफ्थेल्मोलॉजी, माना आँख का शास्त्र है, ईएनटी है, कान नाक गले का शास्त्र है। फिर मेडिसिन है, सर्जरी है, कम्युनिटी मेडिसिन है। अभी कितने सारे सब्जेक्ट है। ये सब सब्जेक्ट को स्टडी करने के बाद हमको एमबीबीएस की डिग्री मिलती है, वो भी उसमें पास हुए। तो ऐसे ही तो एमबीबीएस की पढ़ाई माना ये सब 13 सब्जेक्ट्स हमको थे, तो सभी सब्जेक्ट्स मिलके एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। ऐसे ही यहाँ पर पढ़ाई, राजयोग की पढ़ाई माना ज्ञान का सब्जेक्ट, योग का सब्जेक्ट, धारणा का सब्जेक्ट और सेवा का सब्जेक्ट। ये चारों ही सब्जेक्ट को हम पढ़ाई करेंगे कहेंगे, और चारों ही सब्जेक्ट में हमको 100 आउट ऑफ 100, जिसको पास विद ऑनर कहा गया है। तो इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। अभी सभी तो प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनेंगे, कोई राजा बनेगा, कोई रॉयल फैमिली में जाएगा, कोई फिर साहूकार बनेगा, कोई रॉयल प्रजा बनेगा, कोई रॉयल प्रजा का भी प्रजा बनेगा, कोई दास दासी बनेगा और कोई चंडाल बनेगा। ये सब इस एक पढ़ाई से ही पढ़ते हैं। बाबा ने कितने बार कहा लास्ट में जब रिजल्ट आउट होगा तब पश्चाताप होगा। अगर बाद में पश्चाताप नहीं करना है तो अभी पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दो। मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं स्कूल कॉलेज में, जब मैं जाता हूँ तो मुझे कहते हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम गरीब हैं और ये अमीर अमीर बाप के बच्चे हैं, इनको पेपर मिलता है, सब सुविधाएं मिलती है, इसलिए हमको अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। आजकल तो रिजर्वेशन के ऊपर कितना हंगामा करते हैं लोग। तो कई लोगों को लगता है हमारे साथ अन्याय हो गया है, लेकिन यहाँ पर भगवान के घर पे किसी के साथ अन्याय हो नहीं सकता। कोई ऐसा कह भी नहीं सकता कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। सबके साथ न्याय हो रहा है। बाबा बीच बीच में ऐसा क्यों कहता है मुझे नहीं पता, पर बाबा कहता है कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि बाबा दादियों से ज्यादा प्यार करता है और हमसे कम प्यार करता है। ये बाबा कुछ लोगों के दिल की बात दोहरा रहा है, क्योंकि वो देखते हैं कि बाबा दादियों के हाथ से भोग स्वीकार करता है, उनको बाजू में बिठाता है, जबकि हर बच्चे का माँ बाप के प्यार के ऊपर अधिकार होता है। अभी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं कि हर एक को स्टेज पे बुलाया जाए। मैं हमेशा आपको ये सुनाया है कि मुझे इतने साल हो गए बाबा के इस यज्ञ में सेवा होते हुए, लेकिन मैं भी कभी स्टेज पर जा नहीं पाया, या मैंने एक बार कोशिश की लेकिन मुझे छोड़ा नहीं गया। तो मैं ऐसी बातों में पीछे नहीं पड़ता, हम छोड़ देते हैं, छोड़ने के संस्कार हमारे स्ट्रांग है। तो एक बार कोशिश की थी लेकिन मुझे ऐसा जवाब सुनने को मिला, तो मुझे बहुत रहम आया कि ये जो स्टेज पर छोड़ने वाले हैं इन बेचारे बाबा के बच्चों को भी बहुत टेंशन होता होगा। उस समय तो
बाबा दादी के तन में आता था, मैं उस वक्त की बात कह रहा हूँ। अभी तो वो पार्ट भी बंद हो गया है। अभी भी मैं देखता हूँ जो पीछे आने वाले हमारे अभी जो दीदियाँ हैं, उनकी झलक के लिए भी तरसते रहते हैं। तो उनको लगता है कि अब पीछे आए, हमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। लेकिन पीछे आते हुए भी अगर हमारा मुरली के ऊपर अटेंशन है और चारों सब्जेक्ट के ऊपर हम चिंतन करते हैं, तो हम लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। तो द्वापर से धन दान करने से राजाएं मिलते, लेकिन अभी हम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। तो अपने से बात करना चाहिए कि मैं लौकिक पढ़ाई में इतनी मेहनत करता था। जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ, एमबीबीएस एडमिशन के लिए हम लोग 12th स्टैंडर्ड में कितना मेहनत करते हैं। तो भले हम गरीब है, लेकिन कैटेगरी अलग होती है, तो हमको एडमिशन के लिए ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो उतना करने के बाद भी हमको एमबीबीएस में गारंटी नहीं कि हम पास होंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। और हुआ भी ऐसे। इतना मेहनत किया, दूसरों को भी पढ़ाया, तो फिर भी हमको फाइनल एमबीबीएस में फेल कर दिया गया। अभी वो थी एग्जामिनर की गलती, पेपर चेक नहीं किया था, फिर रीवैल्यूएशन में 6 महीने बाद फिर से पास कर दिया गया। तो देखो, लौकिक पढ़ाई में भी इतनी मेहनत करने के बाद गारंटी नहीं है। यहाँ तो ईश्वरीय पढ़ाई है, हमको कितना मेहनत करना चाहिए। और वहाँ पे डॉक्टर बनने के बाद भी मैंने देखा पेशेंट नहीं आ रहे। तो इतना नॉलेज होने के बाद भी मैंने देखा पेशेंट नहीं आ रहे हैं। तो माना पढ़ाई पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर तो भगवान स्वयं हमको गारंटी दे रहा है। तो इस पढ़ाई को हमको कितना लगन से पढ़ना चाहिए, एक एक शब्द को दिल से लगाना चाहिए बाबा के। तभी हम प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे, ऐसे सभी प्रिंस और प्रिंसेस नहीं बनेंगे। बाबा ने आज सर्विस की देखो कितनी महिमा की। पूरी मुरली अगर देखा जाए तो सर्विस के ऊपर है। सर्विस करने वाले बच्चों में ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है बाबा ने। और मैं ये खुद अपने अनुभव से कहता हूँ, क्योंकि सर्विस में आपको एक दूसरे के संपर्क में आना पड़ता है, और एक दूसरे के संपर्क में आते ही हर एक के संस्कार अलग होते हैं। अभी ये सब संस्कारों के साथ मिलके चलना, ये मासी का घर नहीं है। जो समर्पित भाई बहने सेंटर पर रहते हैं या फिर मधुबन में भी है, वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सेवा करने में कितने विघ्न अंदर से आते हैं। अपने संस्कार, दूसरों के संस्कार, कितने सारे विघ्न आते हैं। इसीलिए सर्विस करने वाले बच्चों में ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। मैंने तो बहुत सारे लेसन सर्विस में ही सीखे हैं। और पूरे लेसन्स का सार अगर आप मुझे कहो, साइलेंस एंड स्माइल, हाँ जी और बहुत अच्छा, ये दो शब्द हमको यूज करने चाहिए सेवा में। कोई कुछ कहते हैं हाँ जी, और मालिक बन के आप राय दो, फिर बालक बन जाओ। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट धारणा सेवा में है। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, कई लोग अपने विचारों के साथ भी अटैच रहते हैं। खाने पीने की धारणा हो, पहनने की धारणा हो, बहुत अटैच रहते हैं। और वो कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं है तो आप ठीक नहीं चल रहे हैं। तो वो राय तो देते हैं, लेकिन अपनी राय के साथ अटैच हो जाते हैं। ये लोग दुखी होंगे। तो हमको मालिक बन के राय देना चाहिए, फिर बालक हो जाना चाहिए जो संगठन स्वीकार करे। तो ये बालक और मालिकपन का बैलेंस भी सेवा में बहुत मदद करता है। और चुप रहना चाहिए और स्माइल रखना है, कभी किसी को ना नहीं कहना, हाँ कहो और फिर अपनी बात कहो। और बहुत अच्छा करके हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाना है। और जो मैंने सीखा है कि आप दूसरों को आगे रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो कई लोगों को सहन नहीं होता है, किसी का नाम बहुत होता है, कोई आगे आता है, ये भी एक बहुत बड़ा पेपर है। ये बहुत गहरी असुरक्षितता की भावना होती है कुछ लोगों में कि किसी का अच्छा हुआ,
कोई आगे बढ़ रहा है मतलब मैं पीछे रह रहा हूँ, तो ये सब माया है, इससे हमको समझ के चलना है। इसलिए बाबा ने कहा निमित्त भाव, मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है ना। और बाबा ने हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता भरी हुई है, तो उस बच्चे की वो विशेषता बाबा सेवा में यूज कर रहा है, तो मुझे भी उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ड्रामा में कुछ आत्माओं का पार्ट होता है, उनको हमको स्वीकार करके आगे बढ़ना है, अपनी विशेषता को देख के सेवा में लगाना है। और जो जास्ती सर्विस करते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा ने कहा रिगार्ड रखना जरूरी है, क्योंकि उनको बाबा ने वहां पे रखा हुआ है, तो रिगार्ड भी देना जरूरी है। रिगार्ड का रिकॉर्ड हमको रखना है, ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था। आज की मुरली मेडल्स के ऊपर है, जो बाबा के बैच है, त्रिमूर्ति और लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण लक्ष्य हो गया, त्रिमूर्ति बाप का परिचय है। तो बाबा ने कहा 1 या 10 लाख मेडल्स आप छपाओ और बांट दो सभी को। तो बाबा कहते हैं जो इस धर्म के होंगे उन्हें तीर लगेगा। विशेष बाबा ने आज बनारस के मंदिर को और बबुलनाथ मंदिर को याद किया, या शिव के मंदिर में। बाबा कहता है जहां मेरे भक्त है उनको ही आप सुनाओ कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बनारस को तो बाबा ने 2 बार याद किया कि बुजुर्गों का वहाँ पे आश्रम है, क्योंकि बनारस में आप सब जानते हैं काशी में लोग जाकर शरीर छोड़ना चाहते हैं, तो बुजुर्गों के आश्रम है, वहाँ जाकर आप उनको सुनाओ, तो हो सकता है वह मंदिर खुल जाएगा, ऐसे भी सेंटर खुल जाएगा, ऐसे बाबा ने आज कहा हुआ है। तो बाबा सर्विस के ऊपर आज जोर दे रहा है। कुछ दिन पहले शिवरात्रि की बात आई थी, आज कह रहा है शिव के मंदिर के पास जाके सुबह से रात तक आप सेवा करते रहो। बाबा ने सेवा के ऊपर आज बहुत जोर दिया है। फिर बाबा ने हर एक के सरकमस्टेंस देखकर भी राय देते थे। अभी बच्चे शादी करना चाहते, आप ज्ञान में है, तो बाबा ने कहा नहीं किया तो हंगामा हो जाएगा, इसलिए स्थान समय व्यक्ति और परिस्थिति देखकर बाबा राय देते। अगर कुमार है, बाबा ने कहा कोई बंधन नहीं, तो आप सेवा में लग जाओ, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बाकी पैसे है, तो सेवा में लग जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। आज का वरदान है समाधान स्वरूप के ऊपर है। बाबा ने 2 शब्द इस्तेमाल किए, समस्या और समाधान। ऐसी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। ताला है मतलब चाबी जरूर होगी। अभी समाधान स्वरूप ये बहुत बड़ा शब्द है। बाबा ने कहा समाधान स्वरूप कब बनेंगे, जब अपने संपूर्ण अवस्था में स्थित हो गए। और संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है। देखो ये बाबा ने बहुत प्रैक्टिकल करके दिखाया है। दादियाँ सुनाती थी कि हम बाबा के पास कुछ समस्या लेकर जाते थे, लेकिन बाबा के समाधान स्वरूप के वाइब्रेशन इतने पावरफुल होते थे कि बाबा को देख के ही हम अपनी समस्या भूल जाते थे कि हमको क्या सुनाना है। ये बाबा की पावरफुल स्टेज थी। ये प्रैक्टिकल हुआ है, हमको ये उदाहरण को ध्यान में रखना है कि जितना जितना हम बाबा के बच्चे समाधान स्वरूप अवस्था में रहेंगे, उतना समस्याओं का विदाई समारोह हो जाएगा। आधा कल्प के लिए समस्या आएगी ही नहीं, तो सर्व समस्याओं का विदाई समारोह मनाने को आज बाबा ने कहा। उसके लिए समाधान स्वरूप, और समाधान स्वरूप तभी बनेंगे जब संपूर्ण स्थिति में कर्मातीत स्थिति में स्थित रहेंगे। और ऐसे बाबा के बच्चे जो सदा ज्ञान का सिमरन करते रहते, बाबा ने बहुत बार कहा वो हर्षित मुख रहते हैं, माया की आकर्षण से बच जाते हैं। और सर्विस के लिए देही अभिमानी अवस्था होगी तो ही सर्विस कर पाएंगे। दिल साफ होंगी
तो ही सर्विस कर पाएंगे, नहीं तो सर्विस करना मुश्किल है। आज बनारस और बबुलनाथ के मंदिर में, शिव के मंदिर में बाबा ने विशेष सेवा करने को कहा है ताकि ग्रहचारी उतर जाए। कुछ लोगों की ग्रहचारी उतर जाए तो फिर जंप कर लेते हैं। विशेष आज जनवरी मास की पॉइंट है कि सकाश देने की पॉइंट है। तो बाबा ने कल भी कहा था ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। आज कहा डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन, सब पाठ देके सकाश और सहयोग दो। तो वाणी के साथ साथ मनसा भी शुभ भावना और शक्तिशाली वृत्ति से सेवा करनी है। आज के पूरी मुरली में टेक होम है, बेहद की राजाई पाना है, तो पढ़ाई और सर्विस के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देना है, आस्तिक बनना है, निराकार बाप की मत से सदा ज्ञान का सिमरन करके माया की आकर्षण से अपने आप को बचाना है, सर्विस करने वालों का रिगार्ड रखना है, कर्म करते समय भी याद में रहना है और सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले संपूर्ण समाधान स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।